हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को अपने वीडियो में बताऊंगा कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होता है। जब हम लोग कैश बुक का डबल कॉलम बनाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जैसे एक बुक जो हम लोग मेंटेन करते हैं उसे कैश बुक कहते हैं। एक बुक पासबुक होता है जो बैंक मेंटेन करता है। नियम ये होना चाहिए कैश बुक और पासबुक में सेम अमाउंट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा किया। अब मान लीजिए ये आपको बैंक का डिब्बा है, ये बैंक है और ये कैश का डिब्बा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये बैंक है, ये कैश है। क्या किया, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, मतलब क्या हो रहा है, कैश से पैसा निकाले कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है। जब कैश से पैसा बैंक में निकल के आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एक ही दिन में सेम डे अगर कैश और बैंक दोनों पर प्रभाव पड़ता है, दोनों एक घटेगा एक बढ़ेगा, उसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? व्हेन सेम डे द वैल्यू ऑफ द कैश बैलेंस एंड वैल्यू ऑफ द बैंक बैलेंस विल बी चेंजेस, देन दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। फिर बता दे रहे हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ द कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस विल बी चेंज सेम डे, देन दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होता है, जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो देखिए क्या हुआ, कैश घट गया, बैंक बढ़ गया, यानी इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम लोग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, आप बैंक से पैसा निकाल, यहाँ क्या हो रहा है, जब बैंक से पैसा निकाल रहे हो ये कैश, यानी क्या हो रहा है, बैंक से पैसा कैश में जा रहा है, ये बढ़ गया ये घट गया, यानी यहाँ पे एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मान लीजिए डबल कॉलम कैश बुक, हम लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम डबल कॉलम कैश बुक बना दिए यहाँ पे, ये कैश का बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस, डेट, यहाँ डेट हो गया, कैश कॉलम बैंक यहाँ पर डेट हो गया। अब मान लीजिए हमने लिखा बैंक कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे LF कॉलम होगा, यहाँ पर भी होगा, तो क्या है, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, यहाँ कॉन्ट्रा लिखना, सी मतलब कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा एंट्री करने का तरीका होता है, या बाई बैंक कॉन्ट्रा लिख के पैसा कहाँ दिखाएंगे, बैंक में, पैसा कहाँ दिखाएंगे, बैंक में, सॉरी पैसा दिखाएंगे कैश में। यहाँ पे हम लोग लिखे टू कैश, यहाँ पर कॉन्ट्रा लिखे, यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा कहाँ दिखाएंगे, मतलब ये कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, तो पैसा बैंक में दिखाएंगे। बाई बैंक टू कैश, ये कब होता है, जब पैसा डिपॉजिट होता है, जब विड्रॉन होता है, जब पैसा निकाल रहे हो, तो बाई कैश कॉन्ट्रा पैसा जाएगा बैंक में, टू बैंक कॉन्ट्रा पैसा जाएगा कैश में। तो कब हो, क्या हुआ, जब आप पैसा बैंक में जमा करते हो तो क्या होगा, बाई कैश, बाई बैंक टू कैश, और कॉन्ट्रा लिखना, सी नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, सी लिखना पड़ता है। तो बाई बैंक कॉन्ट्रा पैसा कैश में, अगर पैसा निकाल रहे हो तो बाई कैश टू बैंक होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कैश बुक में, कि कैश बुक में क्रेडिट की एंट्री नहीं होती है, और कैश बुक में जैसे मान लीजिए कोई चेक हम रिसीव किए, उस चेक को हम अगर उस दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं तो उसकी भी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। व्हेन यू check received but check does not deposited in the bank same day, then this transaction will be not recorded into the cash book। हाँ, जिस दिन जमा होगा उस दिन हम एंट्री कर देंगे, उस दिन लिख देंगे टू चेक इन हैंड पैसा बैंक में।
पहले होता था 2013 का पहले होता था कि हम चेक रिसीव किए अनदर डिपॉजिट कॉन्ट्रा, अब ये कॉन्ट्रा नहीं होता है। When you check received and check deposit another into the bank, this is not a contra. This will be recorded as a to cash check in hand, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना, आप इसको आगे रिवीजन कीजिएगा। ओके, थैंक्स।